हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और हमारी उत्तराखंड की क्वेश्चन सीरीज जारी है, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में प्रथम जो व्यक्ति रहे हैं, पुरुष महिलाएं जो भी रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी, घनानंद पांडे जी, जिन्हें 1969 यानी 1969 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। 1902 में रानीखेत, कहाँ? रानीखेत में इनका जन्म हुआ। ठीक है। और रुड़की, जो रुड़की आईआईटी है, रुड़की आईआईटी से इन्होंने बीई की पढ़ाई करी थी। साथ ही साथ 1961 से 1966 तक ये वहाँ के कुलपति भी रहे। ठीक है। और साथ ही ये 1954 से 57 में रेलवे में भी कार्यरत थे। 1914 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रथम बार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिशर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि या सम्मान होता था और ये दिया गया था आपका ऑप्शन बी, दरबान सिंह नेगी को। ठीक है। दरबान सिंह नेगी जो 39वीं गढ़वाल राइफल्स, 39वीं गढ़वाल राइफल्स में क्या थे? सूबेदार थे। सूबेदार, ठीक है ना, सूबेदार थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं पता तो आज ही ध्यान कीजिए। ऑप्शन ए, जीबी पंत जी। ठीक है। खूंटगांव 1887 में, 1887 में खूंटगांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। और 1957 में, कब? 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? गोविंद वल्लभ पंत जी। कुमाऊं के प्रथम कवि कौन थे? तो कुमाऊं के प्रथम कवि माना जाता है ऑप्शन ए, गुमानी पंत जी को, जिनका वास्तविक नाम क्या था? लोक रत्न पंत। लोक रत्न पंत इनका वास्तविक नाम था। ठीक है। उधम सिंह नगर में 1790 में, कब? 1790 में उधम सिंह नगर में इनका जन्म हुआ। ठीक है। काशीपुर घराने के, या फिर कह सकते काशीपुर राज्य के ये क्या थे? राज कवि थे। काशीपुर के राज कवि थे। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन सी, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद भट्ट जी। ठीक है ना। कब मिला था इन्हें? तो 1982 में इन्हें रमन मैग्सेसे मिला था। 2005 में इन्हें पद्म भूषण, क्या? पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है। 1964 में इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी की थी। स्वराज संघ, ठीक है, स्वराज संघ की भी स्थापना करी थी। चंडी प्रसाद भट्ट काफी जो चिपको आंदोलन हुआ था उसमें भी काफी सक्रिय रहे थे चंडी प्रसाद भट्ट। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब प्राप्त हुआ? तो दूसरे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति थे और इन्हें प्राप्त हुआ था 1915 में। चंबा के निवासी थे गब्बर सिंह नेगी, इसीलिए चंबा में गब्बर सिंह नेगी जी की मूर्ति भी लगाई गई है। ठीक है। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, हरि सिंह थापा। ठीक है ना। हरि सिंह थापा जी ने जीता था 1958 में। कब? 1958 में। और कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक है। रजत पदक जीता था पिथौरागढ़ के नैनी सैनी के ये निवासी हैं। ठीक है ना। और इन्हें बॉक्सिंग का भीष्म पितामह, ठीक है ना, बॉक्सिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है ना। और प्लेयर ही नहीं, मतलब अच्छे एक बॉक्सर ही, साथ साथ एक अच्छे योद्धा या कह सकते हैं अच्छे सिपाही भी थे। 1971 के युद्ध में भी इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर
मतलब हिस्सा लिया था। कब? 1971 के युद्ध में। उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का स्पीकर कौन था? ठीक है, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा के स्पीकर जो सबसे पहली बनी थी, उसके स्पीकर थे आपके प्रकाश पंत जी। अभी ये इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे वित्त मंत्री थे प्रकाश पंत जी जब इनका निधन हुआ। प्रकाश पंत एक शूटर नेता होने के साथ शूटर तथा फार्मासिस्ट भी थे। ठीक है, फार्मासिस्ट भी थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले प्रमुख कौन थे? तो ये थे आपके कौन? ये थे आपके एनपी नवानी। ठीक है, कौन? एनपी नवानी। और अब वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, दिसंबर 2021 में ये बने थे। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले थे मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी। उत्तराखंड के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कौन थे। तो ये थे आपके ऑप्शन डी, दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? देखिए, जिस क्वेश्चन में कुछ होगा बताने के लिए मैं आपको जरूर बताता हूं चलूंगा। ऑप्शन डी, कालू मेहरा को कहा जाता है। ठीक है, चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चंपावत के बिसुंग गांव में इनका जन्म हुआ था। क्रांतिवीर, कौन सा? क्रांतिवीर नामक इन्होंने संगठन बनाया था। क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने बनाया था। 1957 की क्रांति में इनका बहुत अहम योगदान था। हाल ही में 2009 में इनके मतलब यहाँ पे देहरादून में इनकी मूर्ति भी बनाई गई है। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी, प्रयाग दत्त पंत। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, प्रयाग जहां पर होता है, 2 नदियों का संगम होता है तथा एक नदी की शुरुआत होती है, तो प्रयाग में भी शुरुआत होती है। प्रयाग दत्त पंत ने आंदोलन की भी शुरुआत करी। पिथौरागढ़ के निवासी हैं ये। कहाँ के? पिथौरागढ़ के। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, पी से प्रयाग दत्त, पी से पिथौरागढ़। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भिलवाड़ा, राजस्थान में। ठीक है, भिलवाड़ा राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में जन्म नहीं हुआ था। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त थे ऑप्शन ए आपके SHA रजा। उत्तराखंड के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ठीक है, तो कौन थी होगा वैसे ये, क्यों कौन थी ये थी आपकी इंदिरा हृदयेश, जो 3 बार MLA तथा 4 बार MLC रही थी। ठीक है, 2021 में इनका निधन हो गया। काफी दिग्गज ये नेत्री थी। उत्तराखंड राज्य से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके कौन? भवानी दत्त जोशी जी। कौन थे? भवानी दत्त जोशी। उत्तराखंड राज्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत जी। कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1968 में। किसके लिए मिला था? तो मिला था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। बात करेंगे 1960 में इन्हें क्या मिला था? तो मिला था साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो ये मिला था इनको कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है ना, साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे अलग और पुरस्कार भी दिए गए हैं। ठीक है ना, जन्म की बात करेंगे तो 1900 में इनका कौसानी में जन्म हुआ था। कहा? कौसानी में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड राज्य से CV रमन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके दीवान सिंह भाकुनी। कौन? दीवान सिंह भाकुनी। और कब मिला था? तो ये मिला था 1989 में। उत्तराखंड क्रांति दल के पहले प्रमुख कौन थे? तो ये थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति देवी दत्त पंत जी। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाले उत्तराखंड राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी, हरीश चंद्र सिंह रावत जी। ठीक है, कब करी थी इन्होंने? तो इन्होंने करी थी 1964 में। उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबे समय तक विधायक पद पर बने रहने वाले व्यक्ति ये थे आपके ऑप्शन ए, बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते कि
काफी बल था बलदेव में, तो बहुत लंबे समय तक विधायक बने रहे। उत्तराखंड राज्य का प्रथम व्यक्ति जो भारतीय नौसेना का प्रमुख बना, कौन बना? तो ये बने आपके ऑप्शन सी, कौन? देवेंद्र जोशी जी। देखिएगा क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए पीछे हमने बात करा कि पदक जीता, अब बात हो रही है स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता था आपका ऑप्शन ए पद्म बहादुर मल ने, ठीक है ना। पद्म बहादुर मल ने कब जीता था? तो ये जीता था 1962 के जकार्ता में जब हुए थे एशियन गेम्स। कहा? जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे, तब इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और उसी समय इन्हें बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला था। क्या? बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ इन्हें वैज्ञानिक बॉक्सिंग कह सकते हैं, साइंटिफिक बॉक्सिंग का भी जनक माना जाता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक बॉक्सिंग का जनक भी इन्हें माना जाता है। 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। उत्तराखंड के पहले हिमनद वैज्ञानिक, तो उत्तराखंड के पहले हिमनद वैज्ञानिक थे आपके ऑप्शन ए डीपी डोभाल जी। उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है आपका ऑप्शन सी जगमोहन सिंह को। किसे कहा जाता है? जगमोहन सिंह को। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जीतने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी अमृता रावत जी। बात करेंगे सबसे पहला किसे मिला था, ये तो महिलाओं में बात होगी, लेकिन अगर सबसे पहला बात करेंगे तो ये मिला था आपका प्रकाश पंत को। किसे? प्रकाश पंत को 2008 में, ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम प्रमुख कौन थी? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम प्रमुख थी कौन? आपकी संतोष चौहान जी, ठीक है ना। और वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है आपकी कुसुम कंडवाल, ठीक है, कुसुम कंडवाल जी, ठीक है ना। विजय बरसाल जी नहीं है, अब कुसुम कंडवाल हो गई है। उत्तराखंड की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो उत्तराखंड कौन थी, मतलब है, ठीक है ना, थी तो नहीं होगा, है। कौन है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी अंजलि शाह, ठीक है ना। पौड़ी की निवासी है, पौड़ी के रेखड़ी खाल की निवासी है अंजलि शाह। और ये जो ट्रेन चलाती है ये ऋषिकेश से हरिद्वार जो हेमकुंड एक्सप्रेस जाती है या फिर बाड़मेर एक्सप्रेस जाती है उसे ये चलाती है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए उर्वशी रौतेला जी, ठीक है ना। हरिद्वार की ये निवासी रही है, कहाँ की? हरिद्वार की निवासी है। और मतलब इनका मूल देखा जाए तो मूल इनका कोटद्वार है, कहाँ है? कोटद्वार। साथ ही साथ आबू धाबी, आबू धाबी का नाम आपने सबने सुना होगा, आबू धाबी की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। उत्तराखंड की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी? तो देखिए ये चारों ही नाम क्रिकेटर्स के हैं, ठीक है ना। और ये है आपकी ऑप्शन ए तारा रावत, श्रीनगर की निवासी है तारा रावत, ठीक है ना। और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला क्रिकेटर है। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर जनरल कौन है? तो उत्तराखंड की और साथ ही साथ भारत की भी, ठीक है ना। तो ये है आपकी ऑप्शन ए माया टम्टा। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? तो ये है आपकी ऑप्शन ए बिश्नी देवी शाह। बागेश्वर की निवासी है, बागेश्वर की कौन? बिश्नी देवी शाह। तो बी से बिश्नी, बी से बागेश्वर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सबसे सरल क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ये पूरी इसका, और ये होगा आपका ऑप्शन ए गौरा देवी। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो ये बनी आपकी कौन? ऑप्शन बी सुशीला डोभाल, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन है? तो ये है आपकी ऑप्शन बी भूमिका शर्मा। इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो बॉडी बिल्डर यानी पहलवान, और पहलवान अखाड़ा होता है मिट्टी से जुड़ा यानी भूमि से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला लोक गायिका कौन थी? उत्तराखंड राज्य की महिला लोक गायिका है आपकी ऑप्शन ए कबूतरी देवी जी, ठीक है। बिश्नी देवी शाह या बासंती बिष्ट नहीं होगी, बिश्नी देवी शाह तो नहीं, बासंती बिष्ट नहीं होगी, कबूतरी देवी इसका आंसर होगा। सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी। ए और बी दोनों तानसी और तुलसी ट्विन सिस्टर्स हैं ये, ठीक है ना। सोनीपत हरियाणा की निवासी है, सोनीपत हरियाणा से इनका संबंध है, ठीक है।
उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन बी के.सी. भाभा। ठीक है, के.सी. भाभा है, ये सांसद भी रहे हैं, उधम सिंह नगर के निवासी हैं के.सी. भाभा। बैडमिंटन में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम तो हर कोई जानता है, कौन है ये? ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, अल्मोड़ा के ये निवासी हैं। कहाँ के? अल्मोड़ा के। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम व्यास सम्मान दिया गया? सर्वप्रथम व्यास सम्मान दिया गया था किसे? ये दिया गया था आपका ऑप्शन बी रमेश चंद्र शाह को। कब? 2001 में। ठीक है ना, 2001 में। और ये भी कहाँ के निवासी हैं? अल्मोड़ा के। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख चुना गया, तो ये है आपके ऑप्शन सी अनिल कुमार धस्माना। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा का पहला अस्थायी स्पीकर, या फिर इसे कहीं कहीं पे प्रोटेम स्पीकर भी लिखा जाता है, तो ध्यान देंगे प्रोटेम स्पीकर। ये थे आपके काजी मोइनुद्दीन। काजी मोइनुद्दीन। राजी जनजाति से चुने गए पहले विधायक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी गगन सिंह रजवार। उत्तराखंड राज्य पिछड़ा आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य पिछड़ा आयोग के पहले चेयरमैन थे आपके ऑप्शन डी गिरीश टमटा जी। वहीं अगर बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है? तो ये है आपकी कल्पना सैनी। कल्पना सैनी। ठीक है। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम प्रमुख कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ए के.डी. शाह। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी अनिल बलूनी, जो इस समय पे हमारे सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद। नंदा देवी पर्वत फतेह करने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन था? ऑडली, टिलमैन, काटली या ए और बी? तो ऑप्शन डी ए और बी इसका सही उत्तर बनेगा। जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये होंगी आपकी ऑप्शन बी राधा भट्ट। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया, तो यह है आपके ऑप्शन बी लवराज सिंह धर्मसत्तू। ठीक है ना। इन्हें 2014 में पद्मश्री भी दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन था, या फिर कैसे भारत का भी प्रथम व्यक्ति? तो ये थे आपके ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ठीक है ना, 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में। राज्य का एकमात्र व्यक्ति जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम का सदस्य था, तो ये होंगे आपके ऑप्शन सी हरदयाल सिंह। 1956 की जो टीम थी, ठीक है ना, जिन्होंने मेलबर्न में ये खिताब जीता था, उसके सदस्य थे कौन? हरदयाल सिंह जी। ठीक है। ये थे उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। धन्यवाद।